लखनऊ के पास, सीतापुर के पास नैमिषारण्य तीर्थ है, भागवत पीठ माना गया है उसको। एक बार 88,000 महात्माओं ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया कि महाराज कोई ऐसा स्थान बताएं जहां बहुत समय तक रहकर हम साधना कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोवई चक्र छोड़ा और कहा ये चक्र जहां शांत हो जाए वहीं बैठ जाना। तो कहते हैं एक ही निमिष में वह चक्र एक अरण्य में गिरा, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। बहुत गहराई की बात ऋषियों ने बताई। जब जीव भगवान को साधना के विषय में पूछता है तो भगवान यही कहते हैं कि मन का चक्र जहां शांत हो जाए साधना वहीं से शुरू करो। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, जय हो। कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है हमारा। हाँ, 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच जाता है। आप यहां बैठे होते हैं कथा में और मन आपका अमेरिका तक घूम कर आ जाता है। हाँ, 1 मिनट में कहां कहां भटकता रहता है। साधक को चाहिए मन शांत हो जाए, वहां से साधना आरंभ करे। जब तक मन भटक रहा है साधना में परेशानी होती। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, ओ कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, ये उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे रानी तेरे चरणों की, रानी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। तेरे चरणों की।
मनोवई चक्र जहां शांत हो जाए, ये हमारा मनस चक्र जहां शांत हो जाए, हमें वहीं बैठ जाना चाहिए। तो 88,000 महात्मा लोग शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के लिए बैठे हैं। और अचानक एक दिन उन महात्माओं के बीच में एक बड़े ही अच्छे संत का आगमन हुआ। नाम है उनका सूत जी। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम अथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम। पधारे सूत जी महाराज। शौनकाद ऋषि महात्मा लोग उनको देख करके खड़े हुए आसन से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सूत जी बड़े शर्मा गए, क्योंकि मात्र 20 वर्ष की आयु थी उनकी। जाति में भी छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे, नाम में भी छोटे थे। सूत जी ने कहा, महाराज आप लोग हमको इतना आदर क्यों दे रहे हो? हम तो आपसे हर तरह से छोटे हैं। तो ऋषियों ने बड़ी अच्छी बात कही कि सूत जी, हम आपकी आयु को देखकर नहीं, आपकी जाति को देखकर नहीं, आपके नाम को देखकर नहीं, आपके ज्ञान को देखकर हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा, कोई पद में बड़ा, कोई मान में बड़ा, कोई सम्मान में बड़ा, लेकिन इन सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य। इसलिए हम आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। हमारे संतों में कई बार बूढ़े बूढ़े महात्मा लोग किसी बच्चे को प्रणाम करते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि देखो ये छोटे महात्मा को ये बूढ़े महात्मा प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन कई बार ज्ञान की मात्रा वहां ज्यादा है ना, ज्ञान की पूर्णता है, इसलिए वहां आयु की मान्यता नहीं। हमारे संतों में ज्ञान को प्रधान कहा गया, आयु को प्रधान नहीं। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य। जो ज्ञान में बड़ा है हकीकत में वही बड़ा है। प्रणाम किया सूत जी को, आसन पर बिठाया, आदर दिया और आसन पर बिठा करके शौनक नाम के ऋषि ने उन ऋषियों की तरफ से प्रार्थना किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हे करोड़ों सूर्य की तरह सूत जी, कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज जो कानों के लिए, मन के लिए रसायन की तरह हो। एक होती है औषधि और एक होती है रसायन। अब बुखार चला जाए इसलिए जिसका सेवन किया जाए वो औषधि, लेकिन फिर जब बुखार कभी हो ही ना इसलिए जिसका सेवन किया जाए वो है रसायन। च्यवनप्राश वगैरह को रसायन कहा जाता है, वो रसायन। रोग दोबारा हो ही ना उसलिए जिसका सेवन किया जाए वो रसायन है। बोले महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जो भवरोग को मिटाने वाली औषधि ही ना हो, रसायन भी हो। किस तरह से मन शांत होकर के प्रभु के चरणों में लग जाए, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनक आप लोग तो संत हैं, ऐसी कथा की भला आवश्यकता आप लोगों को क्यों है? आप लोगों का मन तो वैसे ही शांत है, भगवान के चरणों में लगा है, फिर ये कथा की जरूरत आपको तो नहीं है ना। तब शौनक बोले, इह घोरे कलौ प्रायौ जीवशासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज संसार के लोगों को मैंने देखा, लोग अपने कर्तव्य को भूल गए, अपने स्वभाव को भूल गए। जिस हेतु से धरती पर आए थे वो कार्य भूल गए। अपने पेट भरने को ही पुरुषार्थ मान लिया है। कीड़े मकोड़े की भांति जीवन जी करके चले जा रहे हैं। जीवन का श्रेय क्या है उनको पता ही नहीं।
महाराज मैं चाहता हूं इन संसारियों पर कृपा करके कोई ऐसी कथा को प्रकट करें जो इन दीनहीन लोगों को भी धन्य बना करके कन्हैया के चरणों से जोड़ सके, जिस कथा को सुनते सुनते गोविंद का प्रागट्य हृदय में हो जाए। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए।